इंडिया गठबंधन की बात है, आप सभी जानते हैं इसमें जितने भी दल शामिल हैं ये सभी ऐसे दल हैं जिनको पिछले कुछ चुनावों से लगातार जनता ने नकारने का काम किया है। मिर्जापुर में अपने संसदीय क्षेत्र में आयोजित कजली महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने आई अपना दल यश की नेता केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए इंडिया गठबंधन पर बड़ा प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन में जितने दल शामिल है इन दलों को कुछ वर्षों से जनता ने नकार दिया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि राज्यों से लेकर देश के चुनाव में जनता बार बार इन दलों को बेदखल कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीकार कर चुका है और उन पर भरोसा है। 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2024 में एनडीए गठबंधन एक बार फिर शानदार जीत के साथ हैट्रिक लगाने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने इसके अलावा इंडिया गठबंधन पर वार करते हुए कहा कि यह सभी नेता अपनी जमीन को बचाए रखने के लिए एक दूसरे का हाथ थामकर इकट्ठा हुए हैं। की सांस्कृतिक धरोहर है कजली, जो एक लोकगीत विधा है और आज एक ऐतिहासिक काम हुआ है। यहाँ कजरी स्मारक का लोकार्पण किया गया है और इस अवसर पर सावन के महीने में मिर्ज़ापुर में कजली गाई जाती है, तो आज कजली महोत्सव का आयोजन हुआ है और हमारे पूरे जनपद के कोने कोने से जो प्रसिद्ध कजली गायक हैं वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं और मैं इन सभी कलाकारों को आज के इस अवसर पर बधाई भी देना चाहती हूँ, उनको साधुवाद भी देना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारे लोकगीत कजली के कलाकार ही हैं जिन्होंने आज तक इस विरासत को संजो कर रखा है, संभाल कर रखा है और साथ ही अपनी मंचीय प्रस्तुतियों के माध्यम से इसे जीवंत भी रखा है। मैम, इंडिया गठबंधन की बैठक पूरी हो गई मुंबई में, क्या कहेंगे? 28 पार्टी और 63 नेता शामिल हुए। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, आप सभी जानते हैं इसमें जितने भी दल शामिल हैं ये सभी ऐसे दल हैं जिनको पिछले कुछ चुनावों से लगातार जनता ने नकारने का काम किया है। राज्यों से लेकर देश के चुनाव में जनता पूरी तरीके से बार बार इन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम कर रही है। तो सत्ता से बाहर हैं ये लोग और आज ये अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुका है, उन पर विश्वास है और 2024 में तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन एक बार फिर अपनी शानदार जीत के साथ हैट्रिक लगाने जा रहा है। तो ऐसे में इन दलों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अपनी राजनीतिक जमीन कैसे बचा के रखनी है और इसलिए अपने सर्वाइवल के संकट के चलते ये सारी शक्तियां एक साथ आई हैं, लेकिन इन्हें किसी भी तरीके से जनता का आशीर्वाद प्राप्त होने नहीं जा रहा है।